स्थापित किए थे। इनका किसी भी कालखंड में क्षय नहीं होगा, नाश नहीं होगा, यहाँ तक कि प्रलय काल में भी इनका नाश नहीं होगा। एक प्रलय काल को देख चुके हैं जब महर्षि मार्कंडेय को विष्णु भगवान बाल मुकुंद रूप में इन्हीं पत्रों के ऊपर से दर्शन दिए थे। त्रेता युग में श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी और माता सीता जी जब वनवास के लिए जा रहे थे तो सबसे पहले वो प्रयागराज पहुंचे और प्रयागराज में भी सबसे पहले महर्षि मुनि भरद्वाज जी के आश्रम में पहुंचते। प्रभु श्री रामचंद्र जी उनसे आग्रह करते, निवेदन करते हैं और कहते हैं कि गुरुवर एक उत्तम और योग्य स्थान बताएं जहाँ पे कुछ समय के लिए विश्राम, पूजा पाठ और भगवान की आराधना की जा सके। तो महर्षि मुनि भरद्वाज जी इसी स्थान के बारे में बताते हैं और कहते हैं कि संगम तट के किनारे एक वट वृक्ष है आपके लिए योग्य और उत्तम स्थान। उनके कहने पे प्रभु श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी और माता सीता जी इसी स्थान पे आते, पूजा पाठ करते, भगवान की आराधना करते हैं। फिर अक्षयवट के दूध से जटा बनाकर या पूर्ण वनवासी बनकर आगे की यात्रा को प्रस्थान कर जाते और चित्रकूट पहुंच जाते हैं। चित्रकूट में लगभग 11.5 साल की अवधि बिताते हैं। जैसे ही 11.5 साल की अवधि समाप्त हो जाती है तो पंचवटी चले जाते हैं, जो अभी नासिक नाम से जाना जाता है। जब पंचवटी पहुंचते हैं तो वनवास का वो आखिरी काल होता है, आखिरी समय होता है। उसी समय माता सीता का हरण रावण के द्वारा हो जाता है और रावण का वध प्रभु श्री रामचंद्र जी के हाथों होता है। इसी के साथ वनवास पूर्ण हो जाती है, समाप्त हो जाती है। तो जैसे ही वनवास पूर्ण हो जाती है तो माता सीता प्रभु श्री रामचंद्र जी से आग्रह करती है, निवेदन करती है और कहती है कि प्रभु, जहाँ से हम अपनी वनवास की यात्रा की शुरुआत किए थे उस स्थान पर पुनः एक बार और हमें चलना चाहिए। तो 14 वर्ष बाद यह वनवास खत्म होने के बाद फिर से इस स्थान पर श्री रामचंद्र, लक्ष्मण जी और माता सीता जी का आगमन होता है। पूजा पाठ करते, भगवान की आराधना करते हैं। उसी समय माता सीता इनको अक्षय का वरदान देती है और अक्षयवट महाराज से कहती है कि आपका किसी भी कालखंड में क्षय नहीं होगा, नाश नहीं होगा, चाहे पूरी सृष्टि का क्षय हो जाए, आप अक्षय रहेंगे। उसी समय से अक्षयवट के नाम से जाने जाते हैं और पूजे जाते हैं। अक्षयवट के दर्शन मात्र से ही जो मोक्ष के रास्ते प्रशस्त हो जाते हैं, खुल जाते हैं। पहले इस स्थान पे साधु संत, तपस्वी, ऋषि मुनि, यहाँ तक कि देवी देवता और भगवान भी आते थे, पूजा पाठ करते थे, तपस्या करते थे। क्योंकि सृष्टि की उत्पत्ति के साथ ही तपोस्थली भूमि रहा है। यहाँ पे भगवान की भी ज्ञान की प्राप्ति हुई है। आदिनाथ भगवान की ज्ञान की, जो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे, आदिनाथ भगवान की केवल ज्ञान की प्राप्ति इसी स्थान पे हुई। स्कंद पुराण में वर्णित है ये हवन कुंड का स्थान है। बटमुलेति विख्यातम सर्व देवर्षि समतम ऐत्रष्टम ब्रह्म देवन कर्तुना दस्कंच। इसका अर्थ ये होता है जितने भी देवता, ऋषि, महर्षि, मुनि इस स्थान पे आते थे और ब्रह्मा जी इसी स्थान पे 10 बार यज्ञ किए और ब्रह्मा, विष्णु, महेश यज्ञ करते समय अपने शक्ति पुंज से इनको स्थापित किए। इसीलिए कहा जाता है त्रिदेवों की शक्ति द्वारा उत्पन्न ये वृक्ष अक्षयवट माना जाता है। विष्णु भगवान बाल मुकुंद रूप में महर्षि मार्कंडेय जी को इन्हीं अक्षयवट के, इन्हीं अक्षय पत्रों को ऊपर से दर्शन दिए थे, जिनको वो शयन कर रहे हैं, जिन पे वो विराजमान है, जिनके लिए दोहा है पटस्य पत्र से पूजे से आनंद बाला मुकुंदम मनीषा स्मरामि। और प्रभु श्री रामचंद्र जी को खोजते खोजते इस स्थान पे भरत जी भी आते, पूजा पाठ करके वापस लौट जाते और इनको बीच बीच में क्षय पहुंचाने की बहुत बार कोशिश की गई। 17वीं शताब्दी में मुगल बादशाह औरंगजेब के द्वारा इन्हें 26 बार कटवाए भी जाते, जलवाए भी जाते हैं, लेकिन जिनको अक्षय का वरदान मिला उनका क्षय नहीं हो सकता, नाश नहीं हो सकता और अपने विशाल रूप में हम लोग को दर्शन दे रहे हैं। इनको कभी भी किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाया जाता है, न पत्र को तोड़े जाते। जो पत्र स्वाभाविक रूप से अपने आप गिर जाते उन्हीं पत्रों को प्रसाद के रूप में अपने साथ घर ले जाते हैं, पूजा के स्थान पे रखते हैं और श्रद्धा भाव भक्ति से भगवान की तरह पूजा करते हैं। बोलिए अक्षयवट महाराज की जय।